तो डायरेक्शन के बेसिक में पहली बात तो बेसिक में हम डायरेक्शन को ही समझ लें कम से कम, है ना? तो जब भी कहे कि भाई हम यहाँ से शुरुआत कर, तो आप क्या करिए कि यदि ये चीज़ है तो इस पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है? यहाँ से ही आपको जो मूल बिंदु है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन, तो आप बीच में रहिए, ठीक है? और आपको कहेगा कि नॉर्थ जाना है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ जाएंगे आप, ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ आएंगे तो साउथ जाएंगे। और इधर डब्ल्यू ई करके मैंने आपको याद करवाया है हम लोग, है ना? डब्ल्यू ई वी, है ना? इधर आपको जाना है तो वेस्ट जाएंगे, और इधर आपको जाना है तो ईस्ट जाएंगे, ठीक है? और दूसरी बात, आपका जो फेस है ना, बस जिधर फेस है आपका मुंह जिधर है, ओके, बस उधर आप घूम जाइए, उस पॉइंट पर पहुंचिए। जैसे मैंने आपको कहा था सिटिंग अरेंजमेंट में कि भाई आप वहां बैठ जाइए, है ना? सिटिंग अरेंजमेंट या जहां मैंने कहा था लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन जो हो रहा था आपको, बस आप वहां बैठ जाइए, ओके? तो आपका लेफ्ट राइट हमेशा क्लियर रहेगा, और मैं अभी तक वही करता हूँ, ठीक है? मैं वहां बैठ जाता हूँ, है ना? तो एक भी गलत नहीं होता है जब भी सिटिंग अरेंजमेंट और इस तरह के प्रश्न करता था मैं। अब तो वैसे जरूरत नहीं है, है ना? पर जब भी करता था या जब भी मैं करवाया हूँ, जो रेलवे वाले स्टूडेंट को पढ़ाया था मैं, ओके, तो उस केस में भी रीडिंग करवाना रहता है, ओके? तो आप देखते हैं कि भाई बस यही करना है, एक तो डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये पता चल गया। अब कह देगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इधर की तरफ जाएंगे, ओके? और यदि आपको कह दे कि भाई ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा बीच वाला, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट ये हो जाएगा, और नॉर्थ वेस्ट ये हो जाएगा, ओके? तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये भी आपका क्लियर हो गया। जैसे ये हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ ये लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका क्लास के बाद वीडियो डाल दीजिएगा। ओके, ठीक है। जा रही हैं क्या आप? हाँ सर, कुछ काम है। ओके, ठीक है। ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ओके? ये सिचुएशन बन रहा है। अब देखिए एक चीज और, कि यदि हमारा ये डायरेक्शंस है, ठीक, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है? ऐसे ही यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90, लेकिन हम यहाँ जैसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, और ये नॉर्थ ईस्ट बराबर 90, हाँ, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये 45 हो जाएगा, है ना? ये एक बात, ठीक है। एक चीज और है दिमाग में रखने वाली बात, ये कई बार ना आपको डायरेक्शन जो है वो कह देगा कि भाई इस पॉइंट पे है, और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव कर गया, ठीक है? तो कुछ मत करिए, घड़ी को इमेजिन कर लीजिए, ठीक है? यहाँ आप कि जिस भी पॉइंट पर है आप, मान लीजिए इस पॉइंट पे हैं, किसी भी पॉइंट पे हैं, तो घड़ी को इमेजिन करिए। तो घड़ी जो है किस तरह से चलती है? कुछ इस तरह से, है ना? यही डायरेक्शन होता है ना घड़ी की, है ना? तो मान लीजिए इस पॉइंट पे है, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह से होगा घड़ी, तो बस उस पॉइंट पर घड़ी रख दीजिए, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये हो गया घड़ी की दिशा में, और घड़ी के विपरीत दिशा में जब इस तरह से चल ले, तो घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, ये बातें हो गई। अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको परेशान करेगा, ओके? अब हम क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं कि भाई ये तीन बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में रहेगा ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो कि डायरेक्शन से संबंधित है वो गलत नहीं करेंगे।
ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ आया हुआ है ना। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, या आप लोग करेंगे, करके दिखाओ या करेंगे? तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन कम से कम कर करके लेंगे कर लेंगे। करेंगे सर। हाँ करिए 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 करिए, जल्दी से करिए। मैं रिकॉर्डिंग में वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, जिससे कि रिकॉर्डिंग टाइम थोड़ा कम आवे, तो प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा कम आवे। जो रंगभूमि में कैरेक्टर था ना मेरा, वो भैरव ही था, एंड यहाँ भैरव लिखा हुआ, वहाँ भैरव थे, सुभागी के हस्बैंड के रूप में थे, याद आ गया। ने अपने घर से शुरुआत की और 50 मीटर पूरब की और यात्रा की, और फिर दाहिने मुड़कर 150 मीटर की यात्रा की। यहाँ फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आप शुरू करेंगे, मिड में आकर के शुरू करेंगे, पूरब की ओर जाएगा तो इधर की तरफ मूव करेगा, ओके। पूरब की ओर जब मूवमेंट होगा तो इधर की तरफ मूव करेगा, तो 50 मीटर चला। अब दाहिने हैं, ओके, तो दाहिने इधर की तरफ आएगा, और ये 150 मीटर है। और जैसे आपने 50 मीटर इतना बड़ा बनाया, तो उसका 3 गुना आप लगभग बनाएंगे, ओके। तो ये भी ख्याल रखिएगा। आगे देखते हैं भाई। दाहिने मुड़कर 150 मीटर चला है, वहां से वह बाईं ओर मुड़ा और एक मंदिर तक पहुंचने के लिए 100 मीटर की यात्रा की। बाईं ओर मिला, है ना, मुड़ा, ठीक। तो बाईं क्या हो जाएगा इसका, अभी जो है ये इधर मुड़ेगा, और ये इधर 100 मीटर चल देगा। बस आप यहाँ अपने आप को रख लीजिए ना, अपने आप आपका सही हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है ना। बस अपने आप को, आप भैरव की जगह खुद को रख लीजिए। मंदिर से वह 250 मीटर उत्तर की ओर चला, और फिर बाएं मुड़कर 100 मीटर चला। तो उत्तर की ओर चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, कितना उत्तर चल रहा है, 250 मीटर, ओके। तो 250 मीटर, ये देखिए 150 मीटर है, ठीक है। इसका मतलब 100 मीटर और आगे चला होगा, ठीक है। 100 मीटर और आगे ये चला। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग में एक बार चेक कर लेता हूँ, आ रहा है, ठीक है। 100 मीटर और आगे चल चल दिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से तकरीबन ये 100 मीटर हो गया, और ये 150 मीटर हो गया, ये भी तो हमें पता चल रहा है, ठीक। अब क्या हुआ भाई, फिर बाई मुड़ता और 100 मीटर चलता है। बाई मुड़ेगा तो इस बार बाई इधर मुड़ेगा और 100 मीटर चलेगा, और देखिए 50 मीटर 100 मीटर ये है ही, इसका मतलब इसके पैरेलल पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। 100 मीटर चल दिया, आगे क्या होगा, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और बिंदु पी पर पहुंचने के लिए 100 मीटर चला। अंत में बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं उसका क्या हो जाएगा, नीचे नीचे होगा, और बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 100 मीटर, ओके। तो 100 मीटर चला, इसका मतलब इस पॉइंट पे ही आ गया, इस पॉइंट पे ही आ गया, तो ये 100 मीटर है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, बिंदु पी पर पहुंचने, अच्छा बाईं ओर मुड़ा और बिंदु पी पर पहुंचने के 100 मीटर चला। बिंदु पी से उसके घर की दिशा में न्यूनतम दूरी क्या है, 50 होगा सर, 50 इंच होगा। ओके। वेट तो देखिए, ये इस बिंदु पर है, और आपसे पूछा जा रहा है इस बिंदु से घर इसका यहाँ है, यहाँ से चला था ना बंदा, है ना, यहाँ से चला था ये बंदा। तो यहाँ से ये बिंदु कहाँ है, ये पी बिंदु से ये बिंदु जो घर है इनका, वेस्ट डायरेक्शन में पड़ रहा है, ठीक है, वेस्ट में पड़ रहा है ना, और 50 मीटर वेस्ट है। तो इतना आसान है ये डायरेक्शन, मुझे जहाँ तक लगता है। डायरेक्शन सही बना दिए थे, बोलने में हमको गलती।
ओके, मैंने सही बोला था। आपने सही बोला था लिली, मुझे पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है, ये क्वेश्चन है। लक्ष्मी ए बिंदु से, ये भी आपका पूछा वही प्रश्न है। चलिए करिए, हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हमारे साथ हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। करिए करिए। तो आप लोग कह रही हैं कि डी होगा, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हम्म, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई क्या है। तो ये हम कितने नंबर को छोड़िए, हम क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी ए बिंदु से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलकर जेड बिंदु पर पहुंचती है ना। तो भाई लक्ष्मी ए से चलना शुरू की और दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है और 2 किलोमीटर चल लेती। ठीक, इतनी बातें हमने देख ली। फिर दाई और मुड़ घूमती है और पहली बार चली गई दूरी की दुगुना तय करके वाई बिंदु पर पहुंचती है। मतलब कौन से डायरेक्शन में मुड़ती है, दाई की बाई, दाई और मुड़ती है। अब देखिए लक्ष्मी यहाँ है तो इसका दाई जो है, क्योंकि फेस जो है साउथ डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी हम बैठे हैं तो है ना, तो ये वेस्ट तरफ 4 किलोमीटर चल लेगी, है ना, क्योंकि दुगनी दूरी तय करती है 4 km। ठीक है, और बिंदु हो गया वो वाई, वाई पर पहुंचे, पहुंचे जाने दीजिए। इसके बाद बाईं ओर मुड़ती है तथा ए और जेड बिंदु के बीच तय की गई दूरी की 5 गुना दूरी तय करके एक्स बिंदु पर पहुंचती है। 5 गुना, इसका क्या मतलब है भाई, कितना चली, 2 4 6 5 30 किलोमीटर चल ली। ये 2 5 10 हुआ ना। नहीं सर, इसका ये निकालिएगा अभी कर उसके बाद। ओके, मतलब वो डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दे करके, है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि कुल दूरी का नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ए और जेड के बीच तय की गई दूरी की 5 गुना दूरी तय करती है, यही ना। जी सर, जी सर, 2 5 10 2 किलोमीटर। ओके, 2 ही किलोमीटर आएगा। 5 गुना करेंगे तो 10। ओके, ए और जेड के बीच ना, अच्छा 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 अच्छा। ए और जेड हम क्या देखे, हमें लगा कि भाई ए से वाई के बीच में जितना दूरी तय की है उसका 5 गुना। ठीक है, इन्होंने ए से जेड के ही बीच बोला है। ठीक है, और किधर मुड़ के, बाईं ओर मुड़ के, ये लिखा है ना कि वाई बिंदु पर पहुंचती है और बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है ना। तो बाईं ऑब्वियस सी बात है नीचे की ओर हो जाएगा, है ना। 10 किलोमीटर चल लेते हैं, थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं 10 किलोमीटर, 10 km चल दी, चल जाने दीजिए 10 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, और वाई बिंदु पर पहुंच गई। वहां से बाईं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर चलकर बी गंतव्य तक पहुंचती है। बाईं ओर 4 किलोमीटर, तो बाईं ओर नीचे की ओर है, तो बाईं क्या हो जाएगा, इधर, ईस्ट की तरफ। है ना। और ये जो है 4 किलोमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है 4 किलोमीटर आ गया। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है ए और बी बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। ये बी हो गया, ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी, तो सीधा सीधा दूरी नहीं हो जाएगा, न्यूनतम दूरी ए और बी के बीच यही तो है। ठीक है, तो ए से 12 किलोमीटर हो जाएगा ये। ओके, तो ए से बी किस दिशा में, है ना,
तो ए से बी दक्षिण दिशा में, और डिस्टेंस वाइज देखिए न्यूनतम दूरी जो है वो 12 किलोमीटर है। ठीक, तो इतना आसान है डायरेक्शन का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक ऐसा रीजनिंग है जो कि आपको करना चाहिए। थोड़ी करिए तो, एक मिनट कहाँ चला गया। इसको करिए, इसको थोड़ा सा आप करने का कोशिश करिए। 26 नंबर। हेलो, देखिए कह रहे हैं उत्तर को हम दक्षिण पश्चिम लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम समझने का कोशिश, म्यूट करिए, म्यूट करिए। हाँ, उत्तर को हम जो है, उत्तर ये है, उसको दक्षिण पश्चिम लिख रहे हैं। हाँ, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा हुआ है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इसको दक्षिण पश्चिम लिख रहे हैं, मतलब उत्तर को यहाँ से। सर मेरा आंसर दक्षिण पूर्व पक्का। ठीक है, ठीक है। उत्तर को हम जो है कितना डिग्री मूव करवा रहे हैं, है ना? यहाँ यहाँ ला रहे हैं हम उत्तर को, एंड डैश जो हमारा है ना, इसको 90 डिग्री पहले मूव करा है, फिर 45 डिग्री मूव करा है, यही ना? इस स्क्रीन कट रहा है ना? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम हो जाता है तो पश्चिम का क्या होगा? तो पश्चिम हमारा ये है, पश्चिम ये है, तो पश्चिम का मोमेंट भी उतना ही डिग्री शिफ्ट होगा, तो 90 डिग्री इधर से शिफ्ट हुआ। ठीक है, और 45 डिग्री भी शिफ्ट होगा, तो ये जो डायरेक्शन है ये वेस्ट हो जाएगा। ओके, यही शिफ्टिंग होगा ना, इतना शिफ्ट होगा। ठीक है, 45 डिग्री और उधर 90 डिग्री, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा ना, साउथ ईस्ट। तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। इसी को बोले थे सर हम। हाँ, तो जिनका उत्तर पूर्व था वो गलत थे, हालांकि उन्होंने चेंज किया है लिली ने। ठीक है, तो यही बस डिग्री देखना है कि कितना डिग्री मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो बहुत आसान टॉपिक है मुझे जहां तक लग रहा है डायरेक्शन, और इसीलिए मैंने कहा कि आप ही लोग करिए। ठीक है, तो हो जा रहा है ना, और अभी मैं मार्क कर दिया हूं कि डायरेक्शन 96 से 103 पेज तक है, तो उसको कर लीजिए, सारा क्वेश्चन कर लीजिए उसमें से। किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो तुरंत मुझे मैसेज करिए कि भाई हमें, और ग्रुप में ही मैसेज करिए, जिससे कि अन्य छात्र भी एटलीस्ट क्वेश्चंस को तो देखेंगे, है ना? सर सुने ना, एक क्वेश्चन आता है ना जो कहेगा ना कि आप 5 डिग्री उत्तर की ओर चले, ठीक है, फिर वहां से 120 डिग्री मूव हो गए, डिग्री, ठीक है, मूव दाई और मुड़े, और फिर वहां से 10 डिग्री उत्तर या दक्षिण को चले, तो वो मूव कैसे करना है वहां पे, मतलब जाके। अब मान लीजिए कि भाई आपको कह दिया कि हम इस स्थिति में हैं कि यहाँ से चलना शुरू किए, ठीक है, और हम यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ। अब यहाँ से हम जो है, आपको सीधा ये नहीं कहेगा कि आप 90 डिग्री मुड़ गए, बिल्कुल नहीं कहेगा। आपको ये कहेगा कि आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, है ना, 90 डिग्री मुड़े, ऐसा कुछ लिखेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक बार के लिए वो लिख दिया कि आप जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव किया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, या थोड़ी देर के लिए मान के चलिए आपको और कोई मतलब लग रहा है कि भाई 90 डिग्री तो ठीक है ना, 75 डिग्री क्या होगा, तो थोड़ा सा आप कल्पना करने की कोशिश करिए 75 डिग्री क्या होगा। ये आपका जो है 90 डिग्री है, तो तकरीबन इतना मूवमेंट हो जाएगा 75 डिग्री में। ठीक है, हालांकि आपको वैसा डिग्री नहीं देगा जो आपको परेशान करे। ठीक है, मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमने के लिए क्या, तो क्या हम अपना फेस इधर करके रखे हुए हैं? ठीक है, तो जब हम अपना फेस इधर करके रखे हुए हैं, तो यहाँ एक हम बना लेते हैं, ये छोटा सा बना लेते हैं, और मेरा फेस इधर है। हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहेंगे, तो ये घड़ी की सुई इधर मूव करेगी या घड़ी की सुई इधर मूव करेगी? क्लॉक में घड़ी
ऊपर की तरफ, है ना, ये ऊपर की तरफ। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और बस 90 डिग्री है तो इसका फेस अब इधर हो जाएगा, है ना। ठीक, अब फेस आपको कहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमने के बाद 2 किलोमीटर चल लिया, ठीक है, तो 2 किलोमीटर चल लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज पहले पहले घूमेगा तब ना चलेगा, है ना। तो पहले इस डायरेक्शन पे पहले घूम लिया एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, डिग्री जब भी देगा तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही देगा, ठीक है, तो यही देगा और क्या देगा। ओके, 45 डिग्री मूव करेगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, आपका 90 डिग्री ऐसे हुआ, 75 डिग्री होगा तो भाई आराम से क्लॉकवाइज कह दे सर तो। वो नहीं समझ आया कि इंसान कहाँ रहेगा, मतलब वो कैसे काउंट होगा। मैं वही जैसे इधर घूम। देखिए देखिए ऐसा है कि मान लीजिए कि पहले कहा कि जो है मूल बिंदु से 4 किलोमीटर चला, ठीक है, और एक्स पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है, ठीक है। एक्स पॉइंट पर पहुंचा है, उसके बाद आपको कहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम करके 2 किलोमीटर चला, ठीक है, तो पहले यहां से जो है पहले इसको घूमे, नीचे बनाइए ना सर, यहाँ पे घूम गया तो कहाँ पहुंचा वो। वही रहा, पहले फेस जो था उसका इस डायरेक्शन में था, ठीक है, अच्छा, फेस सिर्फ घुमाना है कि मतलब जैसे किलोमीटर में भी कुछ परिवर्तन आएगा। नहीं किलोमीटर में परिवर्तन नहीं आएगा, इस डिग्री की वजह फेस से, सिर्फ घूमेगा। हाँ डायरेक्शन बस चेंज होगा उसका, कि भाई ये अभी ये जो था वो ईस्ट फेसिंग था, अब क्या हुआ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद वो हो जाएगा नॉर्थ फेसिंग, ठीक है, और ये यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, और सर 90 डिग्री नहीं बोल के 45 डिग्री बोलते तो कहीं वो भी, तो फेस ऐसे तिरछा में रहता। हाँ, तो फिर और हाँ? अब डायरेक्शन क्या हो जाता, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाता, यदि 45 एंटी क्लॉकवाइज कहता तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाता, है ना, और 45 क्लॉकवाइज तो कहता तो साउथ मान ईस्ट। लीजिए वो तिरछा में ऐसे फेस अपना करके खड़ा है और वहां से उसको 4 किलोमीटर चलना है, तो कहाँ चलेगा, टेढ़ा ही चलेगा। 45 डिग्री चलेगा तो ऐसे, मतलब 45 डिग्री पर चलेगा तो 4 किलोमीटर ये चलेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई आपको कह देगा कि अब ये डिस्टेंस निकालिए, कि भाई ये जो है हमारा 4 किलोमीटर था, ठीक है, और ये हाँ हमारा 4 किलोमीटर है, तो उस केस में आपको ये हाँ। डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये हमारा इसमें कभी देगा, ठीक है, कि आपसे ये डिस्टेंस निकालने के लिए दे देगा, कभी नहीं देगा। हाँ, ऐसा कंडीशन जरूर दे, ये ऐसा कंडीशन जरूर दे सकता है कि 90 डिग्री पर यदि मूवमेंट कराता है ना, 90 डिग्री मूवमेंट हाँ करवाता है, तब आपसे पूछ लेगा कि फर्स्ट पॉइंट और इंड पॉइंट के बीच कितना डायरेक्शन है, कितना डिस्टेंस है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अपने मन से ही क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए कि भाई आपको कह दिया कि एक बंदा है जो स्टार्टिंग पॉइंट यहां से चलना शुरू करता है और इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 3 किलोमीटर चल गया। अब फिर क्या हुआ कि एक मान लेते हैं कि ए बिंदु से बी पर पहुंच गया, ठीक है, और इस बिंदु पर आकर के ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, ये रहेगा, वरना 90 डिग्री घूम गया तो दो ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं, इधर भी घूम सकता है इधर भी घूम सकता है, ओके, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम लिया। अब इस केस में क्या होगा, ये लड़का किधर किधर घूमेगा, है ना, तो ये इस डायरेक्शन में घूम लेगा और कहेगा कि 4 किलोमीटर चल लिया, ओके, 4 किलोमीटर चल लिया और पहुंच गया सी पॉइंट पर, ठीक है, 4 किलोमीटर चला और सी पॉइंट पर पहुंच गया। आपको ये नहीं लिखा कि भाई इस पॉइंट पर आकर के साउथ में घूमा, बिल्कुल नहीं लिखा, आपको लिख दिया कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक। अब ये बताइए कि भाई आपसे पूछेगा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच क्या डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है ए और सी के बीच क्या दूरी, 5 किलोमीटर। है ना, तो ये आराम से हो जाएगा 5 किलोमीटर। हाँ तो यहाँ आपने क्या किया, वही है, ये तो वैसे ट्रायो है तो 3 4 5 हो गया, है ना, 3, मतलब डिग्री देगा तो अब फेस घुमाना है और हाँ बस, मतलब डिस्टेंस में कोई परिवर्तन कोई नहीं आएगा परिवर्तन कि नहीं हाँ। होगा, वो लिखा रहेगा कि भाई डिस्टेंस इतना किलोमीटर चला है तब परिवर्तन। और मैं क्या करती थी, डिस्टेंस में भी परिवर्तन लाने का कोशिश, वही कैसे कोशिश गड़बड़ कर हुआ। सकते हैं, है ना, देखिए जैसे 90 डिग्री किए ना। हाँ तो हाँ 90
हाँ, जब घुमाना है ना तो वो वहां पे गोल बन जाता है, वहां पे गोल बनाए ना तो मुझे लगता है गोल बन के थोड़ा सा आगे आगे मतलब बंदा वाह वो व्यक्ति थोड़ा आगे आ गया, मुझे ये लगा। तो फिर तो काउंट कैसे होगा, उसीलिए नहीं बन पा रहा था। ठीक है, अब बन जाएगा। और दूसरी बात, ये डिस्टेंस निकालना हो तो ये 3 4 5 ट्राई हुए तो ये तो आराम से आप कर लिए। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ट्राई नहीं दिखा, तो आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का स्क्वायर करके रूट निकाल दीजिए। ऑब्वियस सी बात है, बिकट निकालना है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बिकट, है ना, या आधार और ऊंचाई का स्क्वायर हाँ करके ऐड कर देते हैं। तो भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपका 16 9 25 हो गया। हो गया ना, ये तो आप समझ ही रहे हैं, 5 हो जाएगा। इस तरह से 5 किलोमीटर हो जाएगा, यही होना है। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि कर लेंगे। तो हमने कहा कि 96 से 103 के बीच जितना क्वेश्चन है ना, सारा कर लीजिए। ठीक है, ग्रुप में भेजे सर। हाँ पीडीएफ ग्रुप में है, ये हमारे वाले ग्रुप में है। तो बस उसको मार्क भी कर दिए हैं, अच्छा उसको सारा क्वेश्चन कर लीजिए। और कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रश्न में समस्या हो, ग्रुप में ही भेजिए कि भाई मुझसे ये प्रश्न नहीं बन रहा है। एटलीस्ट जो ग्रुप में 96 से कितना बोले सर? 96 से 103 मैं लिख दिया हूँ, उस पीडीएफ को टैग करके लिख भी दिया हूँ। 96 से 103 डायरेक्शन है, तो सारा कर जाइए। और किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो ग्रुप में ही भेजिए, मैं तुरंत सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है दिक्कत होगी। कल हम किस टॉपिक पे मिलेंगे बता रहा हूँ। कल एटलीस्ट हमारे लिए भी एक टॉपिक तैयार रहता है ना, कि भाई हाँ चलो ये टॉपिक पढ़ाना है, तो हम भी थोड़ा बहुत देखने का यदि है स्थिति तो देख लेंगे। मैं तो महान ऐसा तो नहीं हूँ कि बहुत महान हूँ। ओके, कि भाई एटलीस्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस तो रहे, भले हम बता सकते हैं लेकिन क्वेश्चन तो रहे। क्वेश्चन रहेगा तो ही नहीं बताएंगे। तो देखिए हम कर क्या क्या लिए, है ना। लिली आप अच्छे से देखिए कि भाई क्या क्या हो गया है। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट हो गया है। डाटा, मैंने कर लिया है सर उससे। हाँ ठीक है, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये दोनों नहीं किए हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, है ना। इन दोनों को बाद में देखेंगे इसमें क्या चल रहा है। ओके, इनइक्वलिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। एक सीक्वेंस सीरीज है, तो इसमें जितना क्वेश्चन आप करेंगे उतना वैरायटी आपको मिलेगा। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, एसर्शन रीजन बाकी है और वेन डायग्राम बाकी है। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि एसर्शन रीजन और वेन डायग्राम में से एक कराऊं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वेन डायग्राम करवा दूं। सर असेसमेंट और रीजन जो है ना वो संडे करवाइएगा, और इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी ठीक है, तो कल मैं वेन डायग्राम करवाऊंगा। इधर करवा दीजिए। ठीक है, कल मैं वेन डायग्राम करवाऊंगा। और आप लोगों को टाइम का इशू है तो ठीक है भाई, कब करें हमको यही नहीं समझ आता है, क्योंकि सुबह में हम ही नहीं जाग पाएंगे। जो आप लोग कह रहे हैं कि 8 बजे करवा दीजिए, तो मुश्किल होगा। खैर कोई नहीं। बहुत जल्दी सर, आपको नहीं, आपको जैसे सही लग रहा है करवा दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब कल।